हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा का पहला शोमैन कोई था तो वो थे राज कपूर। अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के तीनों बेटों में सबसे बड़े। अदाकारी तो बेमिसाल थी ही, साथ ही उनकी बनाई फिल्में आज भी पुराने दौर का ताजा झोंका जैसी लगा करती हैं। वो अभिनेता जिनके लिए पाकिस्तानी सैनिक जलेबी और मिठाइयां ले आए थे। राजकलौते अभिनेता थे जिनको एक फिल्म ने सोवियत संघ में नेहरू जैसा लोकप्रिय बना दिया था, तो एक फिल्म ऐसी भी थी जिसने उनको बर्बाद कर डाला था। मगर क्या आपको राज कपूर की मौत का सच पता है? आखिर क्यों वो तड़पते हुए बोले थे, मुझे मरने दो? चलिए हम बताते हैं क्यों पाकिस्तानी सैनिक उनके लिए जलेबी मिठाइयां लेकर चले आए थे, किस फिल्म ने उनको नेहरू जैसा लोकप्रिय बना दिया था और किसने उनको बर्बाद कर डाला था। इसके साथ ही उनकी मौत का चौंकाने वाला सच भी बताते हैं। हिंदी सिनेमा के तीन कपूर, राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। मगर जो सफलता राज कपूर को मिली, वहां तक दोनों भाई कभी पहुंच ही नहीं पाए। 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में जन्मे राज कपूर ने जब एक्टिंग की तो ऐसी कि लोगों को दीवाना बना डाला। फिर चाहे 1951 में आई आवारा का चोर राज रघुनाथ हो, 1952 में अनहोनी का वकील राजकुमार हो, 1955 की श्री 420 का मस्त मौला रणबीर राज, या फिर 1956 में आई चोरी चोरी फिल्म का रिपोर्टर सागर। ऐसे ऐसे यादगार रोल जो अमर हो गए। वहीं डायरेक्टर बनकर सामने आए तो बॉबी से लेकर राम तेरी गंगा मैली जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में बना डाली। 50 के दशक में सोवियत संघ में अगर कोई सबसे मशहूर भारतीय हुआ करता तो वो नेहरू थे। मगर राज ने आवारा फिल्म में ऐसी अदाकारी की जिसे देखकर रूसी जनता दीवानी हो गई। जब आवारा फिल्म सोवियत संघ में रिलीज हुई तो वो एक तरह से वहां की राष्ट्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का गाना आवारा हूं हर सोवियत की जुबान पर था और वो एक तरह से वहां का राष्ट्रीय गीत बन गया था। वहीं जब उनकी अगली फिल्म श्री 420 आई तो सोवियत संघ में उनकी दीवानगी इस कदर बढ़ गई, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जब नेहरू अपनी पहली सोवियत यात्रा पर पहुंचे तो वहां बुल्गानिन प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वो तो राज कपूर के ऐसे दीवाने थे कि नेहरू को डिनर पर बुलाया तो सारी बातें छोड़कर आवारा हूं गीत सुनाने लगे थे। राज साहब की लोकप्रियता देखकर नेहरू तक हैरान हो गए थे। अब आपको बताते हैं कि इस फिल्म ने उनको बर्बाद कर डाला था। वो फिल्म 1970 में आई थी, नाम था मेरा नाम जोकर। इस फिल्म को बनाने के लिए राज कपूर ने अपना सारा पैसा लगा दिया था। रूसी लड़कियों को बुलाने में और भी ज्यादा खर्च आने लगा तो मार्केट से ब्याज में पैसा उठा लिया, लोगों से बड़ा उधार ले लिया। उनको लगा फिल्म हिट हो जाएगी तो सब चुकता हो जाएगा, मगर हुआ उल्टा। फिल्म डूब गई और वो कंगाल होकर भारी कर्ज में डूब गए थे। वो तो जीवन का आखिरी दांव सही पड़ गया और राज की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई थी। वो दांव था फिल्म बॉबी, जिसको उन्होंने घर बार बेचकर बनाया था और वो सुपर हिट हो गई थी। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि बाकी सब तो ठीक है, पर वो पाकिस्तानी सैनिक राज कपूर के लिए जलेबी मिठाई लेकर क्यों आए थे? असल में ये किस्सा भी बॉबी से जुड़ा है। हुआ ये कि बॉबी की शूटिंग के दौरान राज कपूर कश्मीर में कुछ शॉट ले रहे थे। जब वो सेना की एक चौकी से निकले तो वहां रास्ते में एक बैरिकेड लगा हुआ था। वहां तैनात सैनिक बोले, आप इसके आगे नहीं जा सकते। राज साहब बोले, आप अपने कमांडर को जाकर बोलिए कि राज कपूर आए हैं। कुछ ही देर हुई कि कमांडर भागे भागे चले आए। फौरन उनका स्वागत किया और 2 जीपें बुला ली ताकि उनको भारत पाकिस्तान के बॉर्डर दिखा सकें। राज कपूर की जीप सीमा पर पहुंची तो सारे जवान चहक उठे। कोई पकौड़ी ले आया तो कोई गर्मा गर्म समोसे। कुछ देर बाद राज वहां से जाने को हुए तो सैनिक बोले, सर बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए, हम लोगों ने आपके आने की खबर पाकिस्तानी सैनिकों को रेडियो पर दे दी थी, तो वो भी बस आपको एक झलक देखना चाहते हैं।
इतना सुनते ही राज ठहर गए। इतने में पाकिस्तानी सैनिकों से भरी 2 जीपें वहां पहुंची। वो राज कपूर के लिए जलेबियां और मिठाइयां लेकर आए थे। राज कपूर को पहली बार पता चला था कि वो पाकिस्तान में भी इतने मशहूर थे। उनका जमीन पर सोने वाला किस्सा पता है आपको? असल में राज कपूर को जमीन पर ही सोने की आदत थी। कहीं भी जाते गद्दा जमीन पर ही लगाते। एक बार पहुंच गए लंदन के मशहूर होटल हिल्टन। वहां भी आलीशान कमरे में लगे बेड का गद्दा खींचा और जमीन पर बिछाकर लेट गए। उनकी इस हरकत का पता लगते ही होटल मैनेजर पहुंच गया और उनको ऐसा न करने की चेतावनी दी, मगर राज कहां मानने वाले थे। दोबारा गद्दा घसीट लिया जमीन पर। इस बार मैनेजर ने जुर्माना लगा दिया। न होटल झुका न राज। रोज जुर्माना भरते और रोज गद्दा जमीन पर बिछाकर सो जाते थे। जब तक वो होटल में रुके ये सिलसिला यूं ही चलता रहा था। वैसे नरगिस और राज कपूर की प्रेम कहानी का अंत कैसे हुआ पता है आपको? चलिए हम बताते हैं। राज कपूर और नरगिस एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। राज शादीशुदा थे, लेकिन नरगिस की मोहब्बत में ऐसे पागल कि पृथ्वीराज कपूर के समझाने पर भी नहीं मानते थे। नरगिस भी अपना दिल ही नहीं अपनी आत्मा भी राज के हवाले कर चुकी थी। इतना ही नहीं, वो तो राज कपूर को फिल्मों के लिए अपनी कमाई तक दे दिया करती थी। एक बार आरके स्टूडियो के लिए पैसे की कमी हो गई थी तो राज ने नरगिस से मदद मांगी। उस समय नरगिस ने उनके लिए अपने सोने के कड़े तक बिना सोचे समझे बेच डाले थे। मगर 9 साल चली इस प्रेम कहानी का अंत बहुत बुरा हुआ। नरगिस चाहती थी कि वो अपनी पत्नी को तलाक देकर उनसे शादी कर लें, लेकिन राज कपूर इसके लिए राजी नहीं हुए। बहुत इंतजार के बाद भी जब राज नहीं माने तो आखिरकार नरगिस ने उनसे अपना नाता तोड़ लिया और सुनील दत्त के पास चली गई। नरगिस से अलग होकर राज कपूर सारी रात शराब पीकर रोया करते थे। दोनों की प्रेम कहानी का बड़ा दर्दनाक अंत हुआ था। मगर दोस्तों, बस प्रेम कहानी ही नहीं, राज कपूर के जीवन का अंत भी कम दर्दनाक नहीं था। 2 मई 1988 के दिन की बात है। राज साहब उस दिन दिल्ली आए थे। उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने जा रहा था। राज सालों से अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। वो जब हॉल में बैठे थे तभी अचानक उनको अस्थमा का खतरनाक दौरा पड़ गया। बगल में बैठी उनकी पत्नी हमेशा छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बैठती थी। फौरन ही राज कपूर को सिलेंडर से ऑक्सीजन दी गई। इसके बाद भी वो एक एक सांस के लिए छटपटाने लगे। राष्ट्रपति वेंकट रमन उनकी हालत को भांप गए। उन्होंने प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की और उनकी सीट पर आकर ही फाल्के अवार्ड दिया। वहां मशहूर फिल्म पत्रकार प्रदीप सरदाना भी समारोह कवर करने गए हुए थे। उनके सामने ही एक महिला डॉक्टर आई और राज कपूर की हालत देखकर फौरन उनको डेरिफाइलिन का इंजेक्शन लगा दिया। हालत बिगड़ती देखकर उनको राष्ट्रपति की एम्बुलेंस में ही एम्स अस्पताल भेजने का फैसला हुआ। आनन फानन में राष्ट्रपति भवन की एम्बुलेंस में उनको बैठाया गया। ड्राइवर तेज चला रहा था ताकि उनको जल्द एम्स पहुंचाया जा सके। अचानक उसने ब्रेक लगाया तो राज साहब प्रदीप सरदाना के कंधों पर आ गिरे। वो ड्राइवर से बोले, अरे धीरे चलाओ भाई, मारोगे क्या? एम्स पहुंचे तो उनकी हालत कुछ सुधरी। इतने में कमल हसन उनसे मिलने पहुंच गए। कमल के जाते ही एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई। उनको आईसीयू ले जाया गया। वो सबसे पूछ रहे थे कि उनको आराम क्यों नहीं मिल रहा है। जब राज कपूर से सांस ही नहीं ली गई तो वो तड़पने लगे। वहीं पर मौजूद प्रदीप सरदाना से बोले, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, लेट मी डाई, मुझे मरने दो। कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने बताया कि उनका निमोनिया बिगड़ गया है। बस सांसों के लिए तड़पते तड़पते राज कपूर कोमा में चले गए। 1 महीना कोमा में रहने के बाद 2 जून 1988 को उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको राज कपूर कैसे लगते थे? उनकी कौन सी फिल्म या गीत आपको याद है? कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।